कभी कभी लाइफ आपको शोर का एहसास कराती है और कभी कभी सन्नाटे का, और उस सन्नाटे में ही फाइनली आप खुद को पहचान पाते हो। ये कहानी है एक ट्रैक की, पर सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचने की नहीं, बल्कि खुद तक पहुंचने की। वेलकम टू मुंशियारी, वेलकम टू खलिया टॉप, वेलकम टू द जर्नी, जहाँ पे हर स्टेप आपका टेस्ट लेगा। था ना भाई। हाँ। क्या वन साइडेड था और क्या। सुबह के 6 बजे हैं और हम उत्तराखंड के इन पहाड़ों में हैं कहीं। सूरज हमारी आंखों के सामने निकल रहा है, ठंडी ठंडी हवा और एक अजीब सी शांति। कल रात 8 बजे लखनऊ से हम निकले थे मुंशियारी के लिए। तब बहुत एक्साइटमेंट थी, पर अब हल्की सी थकान भी है। पूरी रात कार में गाने चले, लोग आगे बैठे कभी पीछे बैठे, पर तुम्हारा भाई हमेशा आगे बैठता है। ये सफ़र एक अलग ही है और अलग रहेगा। गाइज फिलहाल देखो अभी खाने के लिए कुछ रुके हैं। अभी यार 4.5 घंटे बचे हैं अभी पूरे, तो अभी बहुत टाइम है और इतनी नींद भरी आँख में ना कि भाई मेरे को चश्मा लगाना ही पड़ रहा है फिलहाल। ये देखो यहाँ पे एज है। हर्षित भाई नींद आ रही है भाई? पता है 15 मिनट के लिए एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद डेड। अभी इनको मैगी खिला दी गई, कम से कम 15 मिनट तक एकदम जोश में, सबकी बेइज्जती करेगा। मैगी आ गई पहाड़ की, यहाँ खाते हैं। और गाइस आँख देखो भाई, इतनी नींद आ रही है और अभी 5 घंटे और बचे हैं। कैसे चलेगा मुझे नहीं पता, बट पहुँचना है। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 7। अभी 7 बज रहे हैं। मतलब होटल की दिक्कत नहीं, वहाँ पे हम लोग का होम स्टे पूरा एयरबीएनबी है, बट कितना टाइम लगेगा वो देखना। और गाइस पराठा आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ इतना भाई, इतना खाने के बाद ख़त्म। ये पराठे की साइज़ देखो हर्षित, ख़त्म। सोएगा नहीं इंसान, बिल्कुल सोएगा भाई, बिल्कुल सोएगा। सोच रहे कि यार थोड़ी देर सो जाते हैं फिर चलते हैं। गाइस आप लोग कमेंट बताना कि हम लोग सोए थे कि नहीं, क्योंकि आप लोग को नहीं बताएंगे हम आप लोग को मुंशियारी पे डालेंगे, तो ठीक है। अब स्प्लैश के बाद सीधे मुंशियारी आ जाएगा। ओके बाय। रास्तों में सफ़र के दौरान हमको लैंडस्लाइड भी देखने को मिली। ये बड़े बड़े पत्थर, लेकिन यही सब तो सफ़र को और एडवेंचरस बनाता है। और जैसे सुबह हुई सब कुछ बदल गया। शहर का शोर पीछे और पहाड़ बोल रहा। गाइस आप लोग को बोला तो था कि मैं मुंशियारी में मिलूंगा, बट इतना प्यारा व्यू दिख गया रास्ते में, तो मैंने सोचा यहीं पे आप लोग को मिलते हैं। बस यहाँ से 1 घंटे का और रास्ता है, लेकिन उसके पहले हम लोग को ये व्यू मिल गया। हम लोग तब से यहीं पे वाटरफॉल के नीचे हैं। हम लोग की कार वो पार्क है, बट हम लोग यहाँ पे पानी का मजा लेते हो सब लोग। क्रेजी, ये देखो फोटोग्राफी अभी चल रही है भाई, क्रेजी माहौल है। मैं तो पूरा भीग गया था, मज़ा आ रही भाई। नींद जो आ रही थी सब गायब इस समय। बहुत मज़ेदार सीन है यार, मतलब थोड़ा सा पीस मिलता है। जय श्री हरि। जब आप मंजिल के करीब होते हो ना, तो एक अलग सी फीलिंग आती है जो शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जो 12 घंटे का सफ़र था, जो पूरा थकान थी, सब खत्म हो जाती है। जैसे ही होटल रूम पहुंचते हैं लगता है फाइनली पहला स्टेप तो पूरा हो गया। तो हम सभी बैठ के कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। और बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, कभी मस्ती करते हैं। एक अलग फील होता है, क्योंकि अगले ही दिन हमको ट्रैक पे जाना था, तो आराम भी बहुत ज़रूरी था। द खलिया टॉप 0 पॉइंट, द जर्नी टू नो योर सेल्फ in between the mountains.
टेंशन काहे ले रहे हो इतनी? अरे यार शिट है। तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे, तुम चिंता ना करो। अच्छा तो ठीक है भाई। क्या हो गया भाई? लड़ाई हो रही गाइस यहाँ पे, कुछ और नहीं। और भाई का कपड़ा, ये चौथा कपड़ा बदले हैं। हाँ, चौथा। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है इनके साथ। कोई बोल देता है ना कुछ बहन। ड्राई फ्रूट तो पहले रहते, क्या दिक्कत हो गई भाई? ड्राई फ्रूट भाई ये तगड़ा बोला था, जो ही बोला था इसने। कह रहा भाई शॉर्ट्स पहन के जाऊंगा, वो बोलेगा भाई टर्फ खेलने का रास्ता उधर इधर। चलो क्रिकेट करो जल्दी चलो। चलो गाइस, अब हम लोग फाइनली चल रहे हैं। कहाँ की है? कलिया टॉप ट्रैक। लेट्स गो। तो शुरू करते हैं ट्रैक। सुबह 8 बजे हम सब निकल चुके थे खलिया द्वार के लिए। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले सोचे कुछ तो खा लेते हैं, और ज़्यादा खा लिया। खलिया द्वार पहुँचते पहुँचते जो एक्साइटमेंट थी उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि शुरुआत हमेशा ही इजी होती है। हर ट्रैक की तरह यहाँ की भी रास्ते सीधे नहीं हैं, पर कौन सी जिंदगी भी सीधी है। अभी 500-600 मीटर आया हूँ और मेरी ये हालत है। क्या होने वाला आगे जाके पता नहीं। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही बस दिस ट्रैक इज क्रेजी। लेट्स गो भाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही वैसे रास्ते भी सुंदर हो रहे थे, और मुश्किलें भी। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं था, बल्कि पेशेंस का भी था। गाइस, जैसे खलिया टॉप का आप लोग ट्रैक कहते हो बिगिनर्स के लिए इजी है। हाँ है, बट मैं बिगिनर भी नहीं हूँ। तो तुम फिर किस में हो यार? मेरे लिए डिफिकल्ट है। अभी मुझे जैसे अंदाज़ा 1 किलोमीटर आए हैं, क्योंकि दूसरा स्टॉप बाकी ये सब फिट है, लेकिन मेरे चक्कर रुके हैं। भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अभी और रुकना है, ठीक है? आराम से रुक के चलेंगे। तो गाइस अभी देखो, अभी हम लोग का ये व्यू है इधर का। अब ये चल रहा है, बाकी थक तो गया हूँ, लेकिन ठीक है यार, खींचेंगे धीरे धीरे खींचेंगे। बट अच्छा है। बाकी कई लोग कहते हैं कि ये 6 किलोमीटर का, कई लोग कहते हैं 7 का है। बाकी हम बताएंगे कितने का। हम बताते हैं कितने किलोमीटर का एग्जैक्टली है। हर एक स्टेप के साथ सांस तेज हो रही थी और ईगो कमज़ोर भी हो रहा था। लेकिन इस ट्रैक को करते करते एक थॉट आया दिमाग में कि नेचर तुम्हें इम्प्रेस नहीं करता है, बल्कि हम्बल कर देता है। कहने को ये आसान है, बट है नहीं। And for someone like me, नो, जिम वालों को भी भोगना पड़ेगा। गाइस क्रेजी है, चीज़ें स्लोली ही चलेंगे, ज़्यादा स्टेप नहीं। ये वो पॉइंट था जहाँ बॉडी कह रही थी अब नहीं, अब बस, और दिमाग कह रहा था कि एक कदम और, क्योंकि स्ट्रेंथ मसल से नहीं आती, डिसीजन से आती है। जैसे जैसे हम बेस कैंप तक पहुंच ही गए, मौसम भी बदल गया था और ठंड भी तेज हो गई थी। मुझे लगता है नेचर का अपना एक तरीका होता है कहने का कि तुम्हें अगर नज़ारे देखने हैं तो उसको हासिल करो, पर बेस कैंप पहुंचने की जो खुशी थी ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। सो गाइज फाइनली बहुत सारी मेहनत एंड मशक्क़तों के बाद हम बेस कैंप पे भी पहुँचे हैं। फिलहाल इन लोग को देखो भाई, तुम लोग को अच्छा नहीं लगा मुझे छोड़ के आ गए? गाइज हाउ वाज इट? It was very nice. Bro, Similar experience. yeah, it was nice. It was nice. गाइस फिलहाल बहुत प्यारा सफ़र था एंड मौसम अच्छा हो गया भाई। यू कैन सी द व्यू, बहुत प्यारा। और
मज़ेदार। हम लोग ने खींच के मेहनत की, खींच के। गाइस ये देखो, यहाँ कैंप वगैरह में पानी आप डायरेक्ट यहाँ से बोल रहे हो एकदम पहाड़ से ऊंचे आता है, चिल्ड बर्फ है एकदम ठंडा जैसा। अरे भाई भाई ठंडा तो है यार। बेस कैंप पे आके मैंने एक बात सोची कि हर इंसान की लाइफ में एक खलिया टॉप होता है जहाँ वो डिसाइड करता है कि वो रुकेगा या लड़ेगा। और बेस कैंप सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक आवाज़ थी जो चीख चीख कर पूछती है, यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो या यहीं से लौट जाना चाहते हो। सो गाइस बेस कैंप में आके मैगी और ये सब लोग अरे स्नैप बनाते हुए तो हम लोग ये सब खा रहे हैं। बाकी ये बाहर से व्यू, थोड़ा बारिश होने लगी बाहर, तो बारिश में मैगी खाने का लगी। चीयर्स। ये लास्ट स्ट्रेच था, बट सबसे टफ था। और इस स्ट्रेच में रास्ते नहीं, सिर्फ इरादे ही काम आते हैं। सुबह 4:30 बजे हम सब ने ट्रैक स्टार्ट किया, क्योंकि हमें सबसे पहले पहुंचना था। तो हम लोग गए, सुबह तो हो ही गई है उजाला, और हम लोग ने खलिया टॉप एंड 0 पॉइंट का ट्रैक 4:30 बजे स्टार्ट किया था। बाकी लोग तो चले गए, बट मैं धीमे धीमे चल रहा है। बहुत खतरनाक सीन है। अभी मॉर्निंग हो रही है, थोड़ी बहुत देख लो यार। ऊपर चलते हैं धीरे धीरे। लेट्स गो गाइस, स्लोली स्लोली विंस द रेस। सो गाइस, दिस इज उत्तरांचल नेशनल बर्ड, हिमालयन मलयान। कैसी भाई बहुत रेयर स्पॉट होती है। और इट्स नीचे का व्यू देखो आप लोग, ऊपर से लेके ऊपर पूरी ग्रीनरी। हम लोग का कैंप वो है ग्रीन कलर का जो आप लोगों को दिख रहा है। लेट मी शो यू। ये हम लोग ने यहाँ से ऊंचाई की है, भी और भी है। एंड यू राखी राइट या भाई, इनकी टक्कर मत लेना, बहुत सारे ट्रैक कर रखी हैं। हम लोग तो फर्स्ट टाइमर हैं। ये आराम से हम लोग निकले थे गाइस 4:30 बजे, ये लोग लेट निकले। एक तो इनकी पार्टनर हमको पीछे छोड़ दी, और ये देखो मुझे भागना पड़ेगा, थोड़ा रेस है। सॉरी गाइस, लेट्स गो। बेस कैंप से लेकर 0 पॉइंट तक के सफ़र में एक पॉइंट आता है जिसका नाम है बुग्याल। मन करता है इसके आगे मत जाओ, यहाँ पे ट्रैक पूरा हो गया, क्योंकि सांस बहुत चढ़ जाती है सबकी यहाँ तक आते आते। 0 पॉइंट तक किसी की हिम्मत नहीं होती है। गाइस ये देखो, ये है ट्रैक यहाँ का, सबसे सिंपल। तो पूरे ट्रैक में अगर आपको कुछ बहुत अच्छा लगने वाला है रास्तों में, तो एक तो ये ठीक फ्लैट फ्लैट चल रहा है, ग्रीनरी आसपास। हम लोग दोनों पहाड़ों के बीच में। मूवीज़ वगैरह में देखते होगे ना, ग्रीनरी देखते हो, उड़ रहे हैं लोग, भाग रहे हैं, रील कट रही है। देखो अभी तुम्हारा भाई भी रील काटेगा, बट पहले पहुंच तो जाए। देखो फिर चढ़ाई आई, अब नहीं। हाँ वो देखो गाइस, ग्रीनरी। देखो मेरी स्लोनेस के कारण द सन हैज बीन राइज्ड। गुड।
क्या 19-20 का फर्क होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। गाइस देखो, चाहे ऊपर जाके देखते चाहे नीचे, हम लोग ऑलमोस्ट टॉप पे तो हैं, ऐसा नहीं कि टॉप पे नहीं है। बाकी इसको ऊपर से देखना, ऊपर से देख लिया, हम तो देख लिए। हाँ, बादल का कारण और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। सो गाइस, जो खलिया टॉप का 0 पॉइंट है अभी तो वो ऊपर है और भी, ठीक है। और मैं लग तो नहीं रहा है कि मेरी हिम्मत होगी, बट ट्रिप उसको अधूरी कह देंगे, तो पूरी कोशिश करूँगा और पहुँचूँगा भी। बाकी क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा क्योंकि मैं ब्लॉग तो जब मैं जिम वगैरह स्टार्ट किया था तो मेरी ग्लूट्स की इंजरी हुई, 1.5 महीना बेड रेस्ट। अब वही इंजरी एक्टिवेट हो गई है, बट आई एम टेकिंग रिस्क, तो पेन स्टार्ट हो गया ना, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि क्या करूं, बट आई एम गोइंग स्लो, वेरी स्लो। सनराइज देख ही लिया था, बट अभी देखो सर पे आ गया है सन, बट इतना ठंडा लग रहा है यहाँ पे, एंड यू कैन सी दैट। आँखों का अलग ही देखने का मजा है। यू कैन डू दिस ट्रिक, लेट्स गो। आसान कहते हो ना, 2 किलोमीटर का है, 3 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर, इट्स नॉट दैट डिस्टेंस दैट मैटर, इट्स दैट द स्टीप देखो गाइस, कितना अलग स्टीप है। धीरे धीरे चलते चलते फाइनली 0 पॉइंट के बहुत करीब आ गए थे। दिख सामने रहा था, पर वहाँ पे पहुँचना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। जैसे लग रहा था कि अभी ही गिव अप हो जाएगा, पर नहीं करेंगे गिव अप। कि अगर आप किसी चीज़ को जल्दी फिनिश नहीं कर पाते, उसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। टाइम लो, स्लोली बढ़ो, जो आगे निकल गया उसको निकलने दो, तुम अपनी स्पीड से बढ़ो। एक दिन अपनी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचोगे। ओके गाइस, पीछे का व्यू देखो, और मैं देखो कहाँ चढ़ रहा हूँ, स्ट्रेट स्टीप चढ़ाई, और पीछे इज अलग क्रेजी। भाई पैर को इतना जमा के रखना पड़ रहा है ना, ये बर्फ है, यहाँ पानी है, स्लिप हुए सीधे नीचे। सो इट्स क्रेजी एंड दैट इज आवर वे, बट स्लोली जा रहे हैं। चलो, और फिर हम पहुंच गए 0 पॉइंट। फाइनली पहुंच गए, ये भी देखने के लिए। एंड ऐसा लग रहा है लाइफ का मैंने एक 3 एम में से पूरा कर लिया है। अपने डर को ओवरकम किया है, डर आलस के। भाई डर रहता है कि मैं नहीं पहुंच पाऊँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब मेरे अंदर बहुत डर है सबका, बट मैंने इसको पूरा किया। मैं इसी जिद में किया, अकेले तुम लोग चले गए, मैं को था, मैं वहाँ पे गिव अप करने वाला था। मेरे माइंड में था कि वहाँ आके खलिया वो आ गया, और उसके बाद उसने बताया ऊपर। अब मैं सोचा अब नहीं जाऊँगा, मैं बैठ गया पलथी मार के, लेकिन कुछ लोग थे जिसने बोला कि आई विल सी एट द टॉप। मैंने कहा ठीक। ऑनेस्टली मैं भले स्लो आया हूँ, मैं कम से कम 1.5 घंटा लेट हूँ यहाँ पहुँचने में, ठीक है। ऑनेस्टली बहुत धीमे हूँ, 2 घंटा, चलो मैं कह रहा हूँ 4 घंटा लेट हूँ। कल आऊँगा, ठीक है, अभी रास्ते में हूँ, ठीक है, बोल दो कल आऊँगा। गाइस अभी मैं रास्ते में हूँ, कल आऊँगा। ये लोग यहीं बैठे हैं, तो इन लोग का ब्लॉग बना रहा हूँ अभी, आके अभी फिर नीचे जाऊँगा, फिर आऊँगा फिर। तो फिलहाल ये कहना है, धीमे धीमे आया, लेकिन इन लोग ने फोटो निकाल लिए, तो आप लोग को मैं एकदम 0 पॉइंट की तो खींच दूँगा। बाकी नंदा देवी टेम्पल का वो पहाड़ कहाँ है? नंदा देवी टेम्पल का पहाड़ नहीं है, नंदा देवी एक पीक है। हाँ, पीक कहाँ?
छुप गई है, मैंने वीडियो बनाया, मैं दे दूंगा तुम्हें वीडियो। कौन सी है बताओ, इनमें से कहाँ छुपी है? जो ऊपर वाला पहाड़ दिख रहा है एकदम, सबसे टॉप वाला पहाड़ दिख रहा है जो, हाँ हाँ उसके लेफ्ट में जो है वही है वो। अच्छा यस, गाइस ये है जो छुप गया बादल, जस्ट ऊपर बादल है। इसके जस्ट ऊपर बादल वही है। बाकी ये लोग वीडियो बना आपको अच्छी सी क्लिप निकाल के जब ब्लॉग एड करूँगा दे दूँगा। 0 पॉइंट, यहाँ सब कुछ रुक जाता है, टाइम भी और सारे थॉट्स भी। और जो ऊपर से दिखता है वो सिर्फ माउंटेन्स नहीं होते, वो तुम्हारी जर्नी होती है, तुम्हारी मेहनत होती है, तुम्हारी जीत होती है। वर्थ इट, कंप्लीटली वर्थ इट। और ये व्यू फ्री का नहीं था भाई, मेहनत लगी है इस व्यू को देखने के लिए। जिंदगी भी एक ट्रैक ही है, कभी रास्ते बहुत स्मूथ मिलेंगे और कभी कभी बहुत स्टीप भी मिलेंगे, कभी लोग साथ होंगे और कभी खुद को ही अकेला पाओगे। पर याद रखना, जो लोग रुकते हैं वही 0 पॉइंट तक पहुंचते हैं। बिकॉज एट द एंड मंजिल क्या है वो मायने नहीं रखती, बट उस मंजिल के रास्ते ने तुमको क्या बना दिया वो मायने रखता है। ये सफर याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। मिलते हैं फिर से किसी नए ट्रैक पे, किसी नई जगह के। तब तक लिए श्री हरिवंश।